अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैर वाक़िफ़ से होंगे, काफ़ी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि कोई भी इंसान खड़ा होकर के पेशाब कर सकता है या नहीं कर सकता। इसलिए कि देखा जाता है कि चाहे आप बस से सफ़र कर रहे हों या ट्रेन से सफ़र कर रहे हों, ट्रेन में है तो ठीक है कि उसमें इस्तिंजा वगैरह करने का जो है वो रूम बना होता है, कमरा बना हुआ होता है, तो उसमें इंसान आसानी के साथ बैठ कर के पेशाब कर सकता है। लेकिन स्टेशन वगैरह पे, चाहे वो बस स्टैंड हो या रेलवे स्टेशन हो, तो इन सारी जगहों पर खड़ा होकर के पेशाब करने का कमरा बना हुआ होता है, उसमें बंदा जो है बैठ कर के पेशाब नहीं कर सकता है। तो क्या खड़ा होकर के हम पेशाब कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? और क्या खड़ा होकर के पेशाब करने से इंसान नापाक हो जाता है या नापाक नहीं होता है? इंशाअल्लाह इन सारी चीज़ों के बारे में मैं बताऊँगा। लेकिन उससे पहले गुज़ारिश है कि आप हज़रात अगर हमारे चैनल पे पहली मर्तबा तशरीफ़ ला रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि वीडियो की नोटिफ़िकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख कर के वीडियो को और जानकारी हासिल करें। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि खड़ा होकर के हम पेशाब कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो इसकी 2 सूरत है। एक तो ये कि अगर बंदा बगैर किसी मजबूरी के अगर खड़ा होकर के पेशाब कर रहा है, फैशन के एतबार से और भी दीगर सूरतों की वजह से कर रहा है वो, तो इस सूरत में खड़ा होकर के पेशाब नहीं कर सकते हैं, ये जायज़ और दुरुस्त नहीं है। और खड़ा होकर के पेशाब करना ये कुफारो मुशरिकीन का तरीका है। और अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, कि जो जिस कौम की मुशाबहत इख्तियार करे वो उसी में से है। तो अगर कोई मजबूरी वगैरह, कोई परेशानी वगैरह ना हो, तो हम खड़ा होकर के पेशाब बिल्कुल नहीं कर सकते। ये पहली सूरत हो गई। अब दूसरी सूरत ये कि अगर कोई मजबूरी लाहिक हो, कोई अगर मजबूरी लाहिक हो, जैसे कि रेलवे स्टेशन पर या बस स्टैंड में जो है वो खड़ा होकर के पेशाब करने का जो कमरा होता है वो बना हुआ होता है, कोई भी बंदा वहां पर के बैठ करके पेशाब नहीं कर सकता है और आजू बाजू में जगह वगैरह भी नहीं होती है। तो इस सूरत में बंदा खड़ा होकर के पेशाब कर सकता है, शरीयत इजाजत देती है। इसी तरह उसके पाँव में ऐसी जगह पे जख्म वगैरह है जिसकी वजह से वो बंदा नहीं बैठ सकता है और बैठने में काफी परेशानी हो रही है, उसके अलावा और कोई दूसरी सूरत ना हो, तो इस सूरत में भी शरीयत इजाजत देती है कि आप खड़ा होकर के पेशाब कर सकते हैं। यानी मजबूरी की सूरत में, चाहे वो कैसी भी मजबूरी हो, मजबूरी की सूरत में इंसान खड़ा होकर के पेशाब कर सकता है, ये शरीयत इजाजत देती है। और अगर मजबूरी वगैरह ना हो तो मेरे भाई इस सूरत में खड़ा होकर के पेशाब हमें नहीं करना चाहिए। और मैं बता दूं कि अक्सर रिवायतें हैं और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यही साबित है कि बैठ करके इंसान को पेशाब करना चाहिए। और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है कि इंसान को बैठ करके पेशाब करना चाहिए। और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी इस्तिंजा वगैरह फरमाया करते थे तो वो बैठ करके फरमाया करते थे। तो ये बात तो समझ में आ गई कि सुन्नत भी यही है कि इंसान बैठ करके पेशाब करे, और ये रिवायत वगैरह में भी मशहूर है। अलबत्ता कुछ रिवायतें हैं ऐसी जो मिलती है कि इंसान खड़ा होकर के भी पेशाब वगैरह कर सकता है, और वो है मजबूरी की सूरत जो मैंने आपके सामने बयान किया कि अगर मजबूरी वगैरह लाहिक हो, चाहे वो किसी भी तरीके का मजबूरी हो, तो उस सूरत में इंसान जो है खड़ा होकर के पेशाब कर सकता है और उस सूरत में बंदा नापाक भी नहीं होता है। अगर खड़ा होकर के पेशाब करेगा तो वो नापाक नहीं होगा। अलबत्ता ये बात जरूर है कि अगर छींटे वगैरह उसके कपड़े पर या बदन पर पड़ रहे हैं, तो जिस जगह पेशाब का छींटा पड़ेगा, चाहे कपड़े पर या जिस्म पर, तो सिर्फ और सिर्फ वो हिस्सा नापाक होगा। तो हासिल कलाम ये हुआ मेरे भाई कि आप आम हालत में और कोई भी अगर मजबूरी ना हो तो आप खड़ा होकर के पेशाब हरगिज ना करें। ये कुफारो मुशरिकीन का तरीका है खड़ा होकर के पेशाब करना। लेकिन अगर मजबूरी वगैरह लायक है, उसके अलावा और भी कोई सूरत नहीं है, तो आप खड़ा होकर के पेशाब कर सकते हैं, ये शरीयत इजाजत देती है।
اور کھڑا ہو کر کے پیشاب کرنے سے بندہ ناپاک بھی نہیں ہوتا ہے۔ ہمیں پیشاب کے چھینٹے وغیرہ سے بچنا چاہیے، اور اگر بچتے بچتے اگر کہیں چھینٹا وغیرہ پیشاب کا پڑ گیا تو صرف وہ حصہ ناپاک ہوگا، پورا بدن یا پورا کپڑا ناپاک نہیں ہوگا۔ اس حصے کو ہم دھل لیں گے، ہمارا کپڑا، ہمارا جسم پاک ہو جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔